गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 7 की हिस्ट्री का पहला लेसन है जो इसके जनरल टॉपिक सारे कवर कर चुके हैं। आज इसका प्रश्न अभ्यास को देखना है, ठीक। तो यहाँ पर का अभ्यास देखना है तो सभी का पर चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न आपका 8वीं शताब्दी तक काल को कौन सा काल कहते हैं? तो पुरातन काल कहते हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न है आधुनिक काल का प्रारंभ कौन सा शताब्दी में शुरू होता है? तो 18वीं शताब्दी में आधुनिक काल का प्रारंभ शुरू होता है, ठीक। तीसरा प्रश्न आपका है अभिलेखों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? तो अभिलेख विज्ञान कहा जाता है, ठीक। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रबरदाई ने की थी, ठीक है। जो चंद्रबरदाई जो थे ये चौहान शासक के प्रथम कवि थे जिन्होंने अपनी पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान के बारे के वीरता के बारे में वर्णन किए हैं, ठीक। पांचवा प्रश्न है आपका कि यूरोप में कौन सा काल अंध्यकाल के नाम से जानते हैं? तो 400 से 1500 को हम लोग यूरोप के मध्यकाल के नाम से जानते हैं, ठीक। अब है अति लघु प्रश्न, कौन सा काल मध्यकाल कहलाता है? तो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच के मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल के अभिलेख किन किन पदार्थों पर मिलते हैं? चट्टानों पर, पत्थर, तांबे के प्लेटों, मंदिर के दीवारों पर, ठीक। तीसरा प्रश्न है मध्यकालीन इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, ठीक है। एक आपका है पूर्व मध्यकाल, दूसरा आपका उत्तर मध्यकाल, ओके। चौथा प्रश्न है यूरोप की उन घटनाओं का नाम बताओ जिनका भारत की घटनाओं पर क्या अधिक प्रभाव पड़ा। तो कौन सी घटना है? तो यूरोप के व्यापारिक संबंधों और घटनाओं के भारत के इतिहास पर क्या बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय मध्यकाल के इतिहास के अध्ययन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपका पहला आपका विद्वानों के ऐतिहासिक लेख, दूसरा आपका विदेशी यात्रियों के ऐतिहासिक विवरण, तीसरा आपका साहित्यिक लेख, ठीक है। छठा प्रश्न आपका मध्यकाल संबंधित किन 3 स्मारकों का नाम बताना है? तो पहला कैलाश मंदिर, ताजमहल, बुलंद दरवाजा, बहुत सारा है मध्यकालीन स्मारक का नाम। अब है सत्य असत्य पर। तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी, तो क्या आपका होगा? सत्य, ठीक है। जयदेव प्रथम चौहान शासक के दरबारी थे? नहीं, असत्य थे, ये थे चंद्रबरदाई थे। ईसा मसीह का जन्म स्थल फिलिस्तीन था? नहीं, यरूशलेम था, ये क्या होगा? असत्य होगा। मध्य एशिया अफ्रीका यूरोप के बीच व्यापारिक के महत्वपूर्ण कड़ी था? नहीं, मध्य एशिया चीन और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक महत्वपूर्ण कड़ी था, इसलिए क्या होगा? असत्य होगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने थे जो इनका आगे चलकर हजरत मोहम्मद के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो क्या होगा? सत्य होगा। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। इस्लाम में 622 ईस्वी को हिजरी नामक कैलेंडर के नाम से प्रकाशित हुआ, ठीक है। मुगलों ने मध्य एशिया चीन मध्यकाल के दौरान क्या हुआ? शासन किया। व्यापारिक संबंधों के भारत विश्व का एक दूसरे के नज़दीक आ गए। स्मारक अभिलेख सिक्के पुरातात्विक स्रोत है। सामंत जबकि ज्यूनिया इसका आत्मा का लिखित स्रोत है, ठीक है। उदाहरण सामंतवाद दौरान यूरोप में किसान को क्या कहते हैं? दास कहा जाता था। उन ओहदारों वत्सल कहा जाता था जिनके काम के बदले जमीन प्रदान की जाती थी, ठीक है। ये आपका रिक्त स्थान हो गया। अब आपका सही मिलान करना है। तो आप देख रहे हैं ईसा मसीह क्या होगा? ईसा मसीह आपका ईसाई धर्म के संस्थापक थे। मंगोल शासक कौन थे? चंगेज खान को, जो आगे बढ़ाया शासन को। हजरत मोहम्मद कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। यरूशलेम मतलब ईसा मसीह का क्या जन्म स्थल था। कृषक का मतलब किसान। अधीनस्थ का मतलब ओहदारों के अधिकारी जो जमीन के बदले काम के बदले जमीन को दान की जाती थी, ठीक है। ये परियोजना को आप देख लेंगे। अब इन पुस्तकों का लेखक बताइए कौन है? तो गीत कवि किसने लिखे थे? जयदेव ने। और कथा सहित चरित्र सागर किसने? सोमदेव। राजद रंगिनी, कल्हड़, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, तारीख ए फिरोजशाह, जियाउद्दीन बर्नी, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, ठीक है। अब आपका लघु प्रश्न है भारत के मध्यकालीन इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों को नाम बताए। तो सिक्के स्मारक, आपका सिक्के स्मारक, फिर से आपका क्या विद्वानों के ऐतिहासिक लेख, ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत, ये आप सब लिख लेंगे। यूरोप में 400 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच का अंध्यकाल क्यों कहा जाता था? तो क्योंकि 5वीं शताब्दी में क्या रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, जिससे क्या हुरो बुंदेल क्या कर रहे थे? लगातार आक्रमण कर रहे थे, जिससे ये जो साम्राज्य था पूरा बिखरने लगा था, जिससे व्यापार में मंदी और गरीबी बढ़ने लगी थी। इसलिए यूरोप को मध्य अंध्यकाल के नाम से जानते हैं। सामंतवाद से क्या समझते हैं? तो सेवा के बदले दिए जाने वाले भूमि के भाग को सामंतवाद कहते हैं। रेशम मार्ग सब क्या समझते हैं? तो मध्य एशिया चीन और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापार की क्या थी? महत्वपूर्ण कड़ी थी, क्योंकि इसी मार्ग से क्या होता है? रेशम का आदान प्रदान किया जाता था, जो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? रेशम मार्ग, ठीक है।
क्या विश्व सभी सभ्यताओं का आदान प्रदान को लाभ पहुंचाया जाता था? जी क्या विश्व सभ्यताओं का आदान प्रदान के लोगों से लाभ पहुंचाया? हाँ, एकदम। क्योंकि विश्व से व्यापार संबंधी होने के कारण इसके सांस्कृतिक सभ्यता में क्या बहुत ही परिवर्तन दिखाई को मिले। ठीक है, दीर्घ प्रश्न काल है तो जो आप इसे कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो आप ग्रुप में मैसेज करेंगे, जिससे हम अब इसका प्रश्न उत्तर का अभ्यास कराकर मैं इसको सेंड कर सकती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए इतना है। ये आपका पहला लेसन कंप्लीट हो गया। ओके।